हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से डीएस टॉप क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि विभव क्या होता है। चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में, दोनों के लिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा यह क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बता दो, इस वीडियो में विभव का मात्रक बताऊंगा, बीमा बताऊंगा और किससे सूचित करते हैं, पूरा अच्छे से आप लोग को पोस्टमार्टम कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं विभव होता क्या है। अभी सब अच्छे से समझाऊंगा, पहले लाइन को एक बार पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो, पहले समझ लो तब लाइन को पढ़ो। ओके, तो देखो यहाँ पर एक कोई बिंदु मान लो। अब कहेंगे आप बिंदु क्यों मानोगे, तो मानना पड़ेगा फिजिक्स में अपने से कुछ यहाँ पर एक कोई बिंदु मान लो। अब क्या करना है, इसके चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कोई अगर आवेश लेते हो तो यहाँ पर चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहोगे, वैद्युत क्षेत्र, जिसे मैं पीछे पढ़ाया हूं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। अब आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, अनंत बिंदु पर आप लोग को परीक्षण आवेश मान लेना। आप कहेंगे परीक्षण आवेश क्या होता है, तो आप लोग को बताया हूं सब पीछे, जिसे Q0 से दिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अनंत बिंदु से, और यह परीक्षण आवेश है, इसको उठाकर यहाँ पर लाओगे इस बिंदु तक, तो क्या करोगे, कार्य करोगे। तो इस बिंदु को यहाँ तक लाओगे, बिंदु से आवेश को, तो क्या कहोगे, कार्य कर रहा हूं। तो इसको क्या कहोगे, विभव। जैसे इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, देखो, जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत बिंदु से इस बिंदु तक लाने में, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विभव। इसी को मैं स्टेटमेंट में आप लोगों के लिए लिखा हूं। जैसे मान लो अगर आप लोग स्कूल जाते हो घर से, तो बैग पीछे लेकर जाते हो लाद कर, तो उसे क्या कहोगे, कार्य। जब स्कूल तक पहुंच जाओगे तो इसमें भी वही तरह है, यहाँ पर यहां से तक लाओगे आवेश को, तो क्या कहोगे, विभव कहोगे। इतना क्लियर। अब आप लोग को लाइन में जो लिखा है उसे देख लो। क्या लिखा लाइन में, जब किसी परीक्षण आवेश, अभी बताया हूं परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत बिंदु से लेकर आने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विभव। आप लोग को डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब आप लोग को बता दो कि किससे सूचित करते हैं और सूत्र क्या होता है। तो देखो, किससे सूचित करते हैं विभव को, तो आप लोग को बता दो कि विभव को V से सूचित करते हैं, कैपिटल V से सूचित करते हैं। ओके, अब सूचित करने का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे मान लो अगर आप लोग को कहीं B दिखा है, तो आप लोग क्या जान कि यह विभव का मान दिया, या न्यूमेरिकल करने में आसानी होता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसका विभव का मात्रक क्या होता है। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ओके, वोल्ट यानी एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। तो देखो, वोल्ट यानी B से इसको दिखाओ। जैसे मान लो कहीं पे अगर आप लोग को 5 वोल्ट 10 वोल्ट दिख गया, जैसे मान लो 5V, तो आप लोग जान जाओ कि यह विभव का मान दिया है। पढ़ते नहीं, आप लोग पढ़ते पढ़ते न्यूमेरिकल को भी जांचो कि कैसे देता है मान। तो वोल्ट मात्रक होता है किसका, विभव का। तो आप लोग इसको लिख लो, अगर नहीं लिख पाते हो तो मैं आप लोग को लिख कर अच्छे से दे दूंगा, पहले यहाँ पर समझ लो। अब बात कर लेते हैं विभव का सूत्र क्या होता है। भैया मैं परिभाषा तो याद कर लिया, तो देखो आप लोग को सूत्र रटना नहीं है, आराम से एकदम दिमाग में सेट करना। देखो, अनंत बिंदु से परीक्षण आवेश को लेकर आओगे इस बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के अंदर, उसे क्या कहोगे, कार्य। तो देखो, B से किसको दिखाते हैं, विभव को। तो B लिख लो, इतना तो कर लोगे, B तो लिख लोगे। अब बराबर कर लो। अब क्या करना है, परीक्षण आवेश को कहां पर लाना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, और करना क्या है, हमें लाकर कार्य करोगे। तो देखो, कार्य को किससे दिखाते हो, W से। आप लोग पढ़े होंगे 9th में, तो कार्य को किससे दिखाते हैं, W से। और किसको लेकर आ रहे हो, Q0 यानी परीक्षण आवेश को। तो यहाँ पर लिख दो Q0। आप लोग का सूत्र बनकर रेडी हो गया। अब देखो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ B, आप लोग जानते हो विभव होता है, और कार्य क्या होता है, सॉरी W क्या होता है, कार्य होता है, जिसे आप लोग न्यूमेरिकल में आसानी होगा। और Q0 क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से दिमाग में सेट हो रहा होगा कि Q0 को परीक्षण आवेश कहते हैं और W से कार्य होता है। तो परीक्षण आवेश आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं अच्छे से क्लियर हो रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोबारा देखो, आप लोग को दिमाग में सेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या था। अब आप कहेंगे भैया मात्रक तो बताए हैं कि वोल्ट होता है, लेकिन अब आप लोग हायर क्लासेज में जाओ, अगर देखो जो 10th में है उनके लिए ठीक है, लेकिन जो 12th में है उनके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए अलग मात्रक एक और याद करना पड़ेगा। जैसे यहीं से सूत्र से मात्रक निकालते हैं। देखो, W का यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर B बराबर W का कार्य क्या होगा, मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, जिसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ जूल। और इसका क्या मात्रक होगा, Q0 यानी परीक्षण आवेश का। चाहे देखो परीक्षण आवेश हो चाहे कोई भी आवेश हो, उसका मात्रक कूलाम ही होता है। ओके, तो यहाँ पर लिख दोगे कूलाम, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, जैसे ही आपका मन। तो आप लोग का एक और मात्रक बनकर आ गया कि जूल बटा कूलाम। तो बहुविकल्पी में इसी तरह पूछा जाएगा कि जूल बटा कूलाम किसका मात्रक है, तो आप लोग ट्रिक लगा दीजिएगा कि विभव का।
देखो बता भी रहा हूँ और सोचते भी रहो कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप लोग मात्रक निकाल लिया, अब आप लोग बीमा निकालो। बीमा बहुत से बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, तो आप लोग बताओ, मैं बीमा के लिए अलग से क्लास लाऊंगा। तो आप लोग को चलिए बताता हूँ कि बीमा क्या होगा इसका। तो मैं इधर बताने की आप लोग की कोशिश करता हूँ कि बीमा कैसे आप लोग निकालते हो। देखो बी पहले लिख लो, यानी विभव, किसका बीमा निकालना है, विभव का। अब बात कर लेते हैं जूल, यानी कार्य का बीमा क्या होता है। जो जिसको आता होगा उसके लिए कुछ नहीं बीमा। तो कार्य का बीमा क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 11th में, यम यल 2 और टी की पावर माइनस का 2, यह कार्य का बीमा होता है। इसे याद कर लो, अगर नहीं याद कर पा रहे हो या रट लो, चाहे कुछ भी, इसे याद करो। अब बात कर लेते हैं परीक्षण आवेश की बीमा क्या होती है। चाहे कोई भी आवेश आप लोग को बता जाए कि मात्रक वही होता है तो बीमा वही होगा। तो आवेश का बीमा क्या होगा, AT होगा। ओके, आप लोग को 2 बीमा हो गया। अब देखो विभव का बीमा निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको ऊपर भेजना होगा। तो देखो यम यल 2 टी की पावर माइनस का 2, इसको डब्बा जरूर बनाना, और AT को ऊपर भेजो तो ये प्लस में है, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और t माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, अब इसका अंदर अंदर गुणा कर दो, तो देखो यम यल 2, ओके, और t माइनस का 2 और माइनस का 1। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। ओके, तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। अब माइनस का 1 जैसे है वैसे उतार दो, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। और देखो माइनस का 1 हो गया, तो एक बार बोल दो मेरे साथ, क्योंकि काफी बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं। यम यल 2 टी की पावर -3 ए की पावर माइनस का 1, यह क्या हो गया, विभव का बीमा होगा। किसकी मां, विभव का। ओके, किसकी मां हो गई, विभव का मां। तो आप लोग को कैसे याद रखना है, विभव की बीमा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूं आप लोग को अच्छे से कि दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि मैं आप लोग को जानता हूं कि एक स्टूडेंट है, जल्दी याद नहीं होता, मैं आप लोग की फीलिंग को समझता हूं। तो आप लोग देखो, जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत बिंदु से लाने में जितना कार्य किया जाता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर, उसे क्या कहोगे, विभव। विभव को V से सूचित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है, और सूत्र B बराबर W/Q। अब B का कार्य का मात्रक जूल बटा कुलाम, यह दूसरा मात्रक है। और बीमा यहाँ पर निकलवा दिया हूँ, आप लोग को लर्न कर लीजिएगा। आप लोग को बता दो, अगर आप लोग 12th वाले इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग को बीमा याद करना 100% जरूरी है। अगर 10th में हो तो बीमा बाबू नत याद करना, क्योंकि आप लोग बीमा का नाम भी नहीं सुने हो, यह सिर्फ 12th के लिए। और यह सब 10th वाले याद कर सकते हैं, सिर्फ बीमा को छोड़कर। आप फिगर जरूर बनाइएगा, और आप लोग को दिमाग में तो सेट हो ही गया होगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है। और किसी भी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट का, तो नीचे जरूर बताओ। मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।